फर्स्ट वन पहले कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल डिफाइन क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, यानी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेप्स हैं, तो वो डिफाइन करते हैं। पहला स्टेप्स है ज्योमेट्री क्रिएट करना। ठीक है, अब ज्योमेट्री दो तरीके से क्रिएट की जाती है। या फर्स्ट वन हम कैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, यानी कोई एक्सटर्नल कैड सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिड वर्क्स, कैटिया, क्रियो, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। या हम एनसिस के अंदर अपने इसके अपने कैड सॉफ्टवेयर हैं, खास करके स्पेस क्लेम, डिजाइन मॉडलर। ठीक है, अच्छा अगर आप एक्सटर्नल कैड सॉफ्टवेयर से ज्योमेट्री बना रहे हैं तो उसके बाद हमें इंपोर्ट कराना होता है। तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। इंपोर्ट किस तरीके से हो सकता है? स्टेप फाइल के अंदर, IGS फाइल्स, ये सारी एक्सटेंशन है फाइल की, तो वो इंपोर्ट हो सकती है। अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं, मटेरियल असाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो मटेरियल असाइनमेंट है ज्योमेट्री इंटरचेंज है। आप पहले मटेरियल असाइन कर दें फिर ज्योमेट्री डिफाइन करें, या पहले ज्योमेट्री डिफाइन कर दें फिर मटेरियल असाइन कर दें, एक ही बात। ठीक है, अच्छा मटेरियल असाइनमेंट के लिए कुछ हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। फॉर स्टैटिक स्ट्रक्चरल जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, डेंसिटी, पोजॉन रेशियो, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और इन सम केसेस टेंसाइल या कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा पोजॉन रेशियो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। पोजॉन रेशियो होता है रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेन अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगा, यहीं दबा रहे हैं तो उसका लेंथ या वो लेंथ जो है ना वो कम हो रही होगी, तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव साइन होगा इसका, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और टेंसाइल स्ट्रेन तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, और यंग मॉडुलस डिफाइन करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रिलेशन होता है ये। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप मैशिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैशिंग जो होता है, लेट सपोज ये एक ज्योमेट्री है, हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी डिस्क्रिटाइज कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं वो तो देख लेते हैं। लेट सपोज इस पे यहाँ फोर्स लग रही है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे फोर्स मालूम करनी है तो वो किस तरीके से करूँगा? मैथमेटिकली तो हम लेप्लास लगाते हैं इस पे।
यानी इंटू डी एक्स, और एक्स ये डी एक्स ही होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डी एक्स होगा उतना ज्यादा एरर आने के चांसेस है। तो कोशिश हम ये करते हैं, चाहे डी एक्स बड़ा है तो कोशिश करते हैं कि हम डी एक्स छोटा से छोटा हो जाए। तो इस तरीके से ये देखें, ये हमारा डी एक्स हो गया एक, तो जितना छोटा होगा उतना एरर कम होगा। तो इसलिए हम डिस्क्रिटाइज करते हैं। ये एक डिस्क्रिटाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारा मॉड्यूल या ज्योमेट्री है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद हम किसी एक बाउंड्री पे कंडीशंस लगाते हैं। स्टेप नंबर 4, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी? ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ योर मॉडल। अब रिप्रेजेंटेशन का मायने क्या है? अब लेट सपोज कि हमारी एक बीम है, ठीक है, और इसका ये वाले हिस्सा जो है ये फिक्स है, और इस पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रही है, तो ये हमारी कैंटिलीवर बीम है। तो हम क्या करेंगे, एंसिस के अंदर इस पॉइंट के लिए हम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन जी, उसको हम जीरो कर देंगे, और एज वेल एज इसका रोटेशन जीरो कर देंगे। जिसमें डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन दोनों जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, यानी इसको हम फिक्स्ड जॉइंट दे देंगे। एक तरीके की एग्जाम्पल है, एक तरीके की एग्जाम्पल है। अब फर्स्ट करें दोनों तरफ से फिक्स हो, और यहाँ से हमारे फोर्स लग रही है। अभी मैंने यूडीएल दी हुई है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है तो इसका भी यू वी डब्ल्यू, यानी डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई एन जी, और इसका भी, और दोनों का रोटेशन भी जीरो। ठीक है, तो यानी फिक्स्ड। फिक्स। अच्छा, इस तरीके के प्रोसेस को, यानी यूडीएल को, आप किस तरीके से, या तो आप इसको एज ए प्रेशर डील कर लें, या हम इसको पॉइंट लोड कंसिडर कर लें। ठीक है, अब पॉइंट लोड किस तरीके का क्या मालूम होता है, वो आपको फॉर्मूला वैसे याद होगा। क्या होता है, जैसे लेट सपोज ये क्यू है, फोर्स लग रही है, तो पॉइंट लोड मालूम करने के लिए हम करते हैं क्यू एल, यानी इसका टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई 2। इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रही होगी, और ये हमारे पास लोड आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इसका एक इक्विवेलेंट क्या होगी, ये वाली फोर्स, जिसको हम क्यू एल बाई 2, जिसको हम फोर्स ले लेंगे। ठीक है, वो है हमारे रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स क्या है, हम रिजल्ट्स ले ज्यादातर जो स्टैटिक स्ट्रक्चर में लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टोटल डिफॉर्मेशंस, यानी डिफॉर्मेशन, इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस और स्ट्रेन। ठीक है, ये लेते हैं। तो रिजल्ट्स जब हमारे पास आ जाए तो हम इसको कंपेयर करते हैं इक्विवेलेंट यील्ड स्ट्रेंथ से, यानी आफ्टर रिजल्ट्स कंपेयर यील्ड स्ट्रेंथ विद इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस। अब यहाँ दो कंडीशन है। इफ, अगर हमारी यील्ड स्ट्रेंथ
ज्यादा है इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस है, तो जो हमारा मटेरियल है या बॉडी है वो सेफ है, वो फेल नहीं हुई। एंड इफ यील्ड स्ट्रेंथ कम है इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस से, तो हमारा जो बॉडी है वो फेल कर रही है। वैलिडेशन का, जो वैलिडेशन है उस पे हम इन नेक्स्ट क्लास पूरी डिटेल में बात करेंगे। वैलिडेशन का मतलब ये है कि योर रिजल्ट्स आर करेक्ट और नॉट, जो हमारे रिजल्ट्स निकले हैं वो हमारे सही भी हैं या हम सिर्फ हवाई तुक्का मार रहे हैं।